नाम है कुसुम ऊंटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊंटवाल। मेरे इस चैनल पे मैं आपको शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। और आज के मैं इस विषय में आपको बताने वाली हूँ कि शिवाजी महाराज ने शाहिस्ता खान का किस तरीके से सामना किया। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजापुर के आदिल शाह ने हर तरीके से शिवाजी महाराज को हराने के लिए, बंदी बनाने के लिए बड़े बड़े सरदारों को, बड़ी बड़ी सेनाओं को भेजा, पर शिवाजी महाराज किसी के पकड़ में भी ना आए, ना हारे। अब हर तरीके से बीजापुर का आदिल शाह हार के बैठ चुका था। अब बीजापुर का आदिल शाह हर तरीके से प्रयास कर करके हार चुका था। अब वो शिवाजी महाराज के साथ नरमी से पेश आने लगा और उसने शिवाजी महाराज के साथ एक सौदा किया और शिवाजी महाराज को उनके स्वतंत्र स्वराज्य की मान्यता दी। इस वजह से कुछ समय के लिए दक्षिण की बाजू सुरक्षित हुई। फिर शिवाजी महाराज ने उत्तर की मुगलों की ओर रुख किया। महाराष्ट्र में आने की वजह से महाराष्ट्र भी अब अलग थलग था। उस वक्त औरंगजेब मुगल बादशाह था। उत्तर प्रदेश पर अब शिवाजी महाराज ने कब्जा किया। इस वजह से बादशाह चिढ़ गया और उसने अपने मामा औरंगजेब को पुणे भेजा। पुणे चलकर आया। वो अपने साथ पौन लाख सैनिक, सैकड़ों हत्ती, ऊंट और तोहफे भी लाया। शिवापुर का सासवड़ ऐसे गांव लेते लेते शाहिस्ता खान आया। उसने पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लिया। वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। एक बार पहाड़ी रास्तों में उसे मराठों ने रोक लिया। मराठे बहुत होशियार चालाक थे। भीमदंडी के चौतरे पर बैठकर चटनी भाकर खाना, भाकर यानी बाजरे की या जवारी की रोटी खाते थे और घोंगड़ी अंग पर ओढ़ते थे और पवन की गति से पर्वतों की खाई में भागते दौड़ते रहते थे। मराठे भागने दौड़ने में बड़े ही उस्ताद थे। अब मराठों के सैन्यों से शाहिस्ता खान भी हैरान हो चुका था। उसने थक कर पुरंदर किले से पहरा हटा दिया था। फिर शाहिस्ता खान पुणे की ओर बढ़ा और चाकन का किला लिया। किले को फिरंगोजी बड़े ही नरमाई से शाहिस्ता खान का मुकाबला कर रहा था। 2 महीने तक वो फिरंगोजी शाहिस्ता खान से लड़ता रहा, पर शाहिस्ता खान के तोफ के आगे वो टिक ना पाया। शाहिस्ता खान ने फिरंगोजी को चाकरी का लालच दिया, फिर भी फिरंगोजी बदला नहीं। शाहिस्ता खान पुनः आया। आकर उसने शिवाजी महाराज के लाल महल में वो रहने लगा। सैनिक भी लाल महल के आसपास ही रहने लगे। 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, 1 साल गया, दूसरा साल गया, फिर भी शाहिस्ता खान महल में से जाने का नाम नहीं ले रहा था। और तो और वो अपने सैनिकों को आसपास के गांवों में भेज देता था और उसके सैनिक लोगों के, गरीब गांव वालों के पाले हुए पालतू जानवरों को खींच कर ले आते थे और खेती भी पूरी बर्बाद कर देते थे। अब पुणे के आसपास के लोग भी शाहिस्ता खान की इन फौजों से तंग आ चुके थे और ये बर्बादी देख देख कर गांव वाले भी तंग आ चुके थे और इन गलतियों की सज़ा देने का अब शिवाजी महाराज ने निर्णय कर लिया था। अब शिवाजी महाराज ने सोच लिया था कि अब लाल महल में घुसकर ही शाहिस्ता खान का खात्मा करना पड़ेगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो लाल महल में रह रहा था शाहिस्ता खान, और ये शिवाजी महाराज के लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि लाल महल का चप्पा चप्पा कोना कोना शिवाजी महाराज को पता था। इसलिए ये शिवाजी महाराज के लिए एक फ़ायदे की ही बात हुई कि वो शाहिस्ता खान शिवाजी महाराज के
महल में रह रहा था। पर कितनी पराक्रम भरी ये सोच थी कि लाल महल में घुसा जाए और उसका खात्मा किया जाए, क्योंकि लाल महल में एक चींटी को तक घुसने की जगह नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, इतना कड़क पहरा था। 1.25 लाख फौज लाल महल पर पहरा दे रही थी और हथियारबंद मराठों को गांव में आने से शाहिस्ता खान ने मना किया था। पर शिवाजी महाराज ने एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया। शिवाजी महाराज ने एक दिन निश्चय किया, तारीख 5 अप्रैल 1663। शिवाजी महाराज ने निर्णय ले लिया तो ले लिया और एक दिन निश्चित किया। 5 अप्रैल 1663 की रात गांव में 1663 की रात गांव में बारात जा रही थी। उन लोगों की बारात चलती जा रही थी। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज संवर कर जा रहे थे। कोई पालकी में जा रहा था तो कोई चलते हुए जा रहा था। शिवाजी महाराज अपने लोगों के साथ उस बारात में घुस गए और बारात आगे निकल गई और सब तरफ खामोशी हो गई। और शिवाजी महाराज और उनके लोग लाल महल की दीवार की ओर बढ़े। उस वक्त शाहिस्ता खान गहरी नींद में था। लाल महल की दीवार में एक होल कर शिवाजी महाराज अपने लोगों के साथ अंदर घुस गए। लाल महल में शिवाजी को वहाँ का चप्पा चप्पा पता था। खान के पहरेदार भी अब ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के लोगों ने उन्हें बांध कर रख दिया था। शिवाजी महाराज अंदर घुसे तभी शिवाजी पर तलवार लेकर मारने के लिए एक व्यक्ति आया और शिवाजी महाराज को तलवार से मारने लगा। पर शिवाजी महाराज ने तभी उस पर एक वार किया और एक ही वार में उसे मार डाला। तभी शिवाजी महाराज को लगा कि ये शाहिस्ता खान होगा, पर वो शाहिस्ता खान नहीं था, बल्कि वो शाहिस्ता खान का बेटा था। सब तरफ गड़बड़ हो गई, सब लोग उठ गए और सब लोग उठ गए। फिर शिवाजी महाराज सीधा शाहिस्ता खान के रूम में घुस गए जहाँ वो सो रहा था। उस रूम में घुसकर तलवार निकाली। शाहिस्ता खान डर गया। शैतान शैतान चिल्लाकर खिड़की के रास्ते से वो भागने लगा। उसके पीछे शिवाजी महाराज भागे। शाहिस्ता खान खिड़की से कूदने ही वाला था, तभी शिवाजी महाराज ने उस पर हमला किया और उसकी 3 उंगलियां काट दी। यहाँ तो जान पर बन आई थी, पर वो उंगली पर चली गई, उंगलियां कट गई। खान खिड़की से कूदकर भाग गया और भागते भागते वो बोला, भागो भागो शिवाजी आया, भागो भागो शिवाजी। भागते भागते वो बोला, भागो भागो शिवाजी आया, भागो भागो शिवाजी आया। अब खान के सैनिक भी डर के भागने दौड़ने लगे। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक सिंहगढ़ पर चले गए। खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढ रहे थे। शाहिस्ता खान को लगा कि आज तो उंगलियां कटी है, कल तो शिवाजी मुझे ही काट डालेगा। ऐसा सोचकर वो डरने लगा। ये बात का पता चलते ही दिल्ली का बादशाह औरंगजेब बहुत गुस्सा हुआ। उसने फरमान निकाला और शाहिस्ता खान को बंगाल की ओर रवाना किया। मुगल सत्ते को शिवाजी महाराज का ये पहला झटका था जो शिवाजी महाराज से मिला था। बड़ा ही ज़बरदस्त झटका शिवाजी महाराज ने मुगल सत्ते को दिया। शिवाजी महाराज शाहिस्ता खान पर फतेह कर वापस आए। फिर तोपों की आवाज़ आने लगी, तोपों की आवाज़ सुनाई देने लगी और पूरे महाराष्ट्र में आनंद ही आनंद हो गया। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।